नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे सुपर टेट और पीईटी एग्जाम से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चनों की। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है? तो बात आई है लाइकेन की, तो बता दें कि भारत का सबसे पहले जो लाइकेन पार्क है वो यूके उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। और बता दें कि उत्तर प्रदेश में अकेले 150 से ज़्यादा लाइकेन पार्क उत्तराखंड में हैं। और पूरे भारत में अगर लाइकेन पार्क की बात की जाए तो लगभग 2800 लाइकेन पार्क हैं। लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है लाइकेन। और लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण के सूचक के लिए जाने जाते हैं। याद रखिएगा, ये एयर पॉल्यूशन इंडिकेशन है लाइकेन, याद रखिएगा दोस्त। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही, सी ऑप्शन इसका सही है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही किसी भी मंत्रिपरिषद के सदस्य को बर्खास्त कर सकता है। क्योंकि संविधान के आर्टिकल 74 में साफ लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा और उस मंत्रिपरिषद के जो अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री, वही राष्ट्रपति को सलाह देंगे। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी कैसी संस्था है पूछ रहा है। तो सेबी जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडीज है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, रेगुलेटरी बॉडीज है सेबी, बी ऑप्शन सही है। इसके जो अध्यक्ष हैं इस समय वर्तमान में वो अजय त्यागी जी हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल जी थे। और धर्मपाल जो है ये जो है पाल वंश के एक प्रतिष्ठित जो है शासक था और पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त सर्वसामान्य वृक्ष प्रजाति क्या है? तो सर्वसामान्य वृक्ष जो था वो पहले यूकेलिप्टस था, सी ऑप्शन। लेकिन आज इस पौधे को जो है वो पर्यावरण का आतंकवाद भी कहते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। लाजरस चकवेरा ने हाल ही में 2020 में मलावी के 6वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो मलावी की राजधानी क्या है? तो जो मलावी की राजधानी है वो है लिलिंगवे, याद रखिएगा। लिलिंगवे जो है वो मनालीवी की राजधानी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल काम करता है? तो जब वक्र में घूम रही है, मतलब एक धुरी पर घूम रही है, एक बिंदु पर इंडिकेट कर रही गोलाई से, तो वो जो बल होगा वो अभिकेंद्र बल होगा, याद रखिएगा। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो जब ध्वनि तरंगों का जो व्यतिकरण होता है आवाज़ का तभी गूंजती है, याद रखिएगा। ध्वनि को मापने की जो ध्वनि को इकाई है उसे हम डेसिबल के नाम से जानते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित यंत्रों की सूची में डाटा लिंक लेयर में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो डाटा लिंक लेयर में जो है वो ब्रिज का उपयोग किया जाता है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? तो धातु जो चांदी होती है, सबसे तेज विद्युत करंट इसी में चलता है दोस्त, याद रखिएगा। सी ऑप्शन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत जो है वो कालिदास जी की एक प्रसिद्ध रचना है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अनजैव अवक्रमणीय कचरे या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो जो उसका रिसाइकिल है, मतलब पुनर्चक्रण है। कोई भी प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो है आप जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए बहुत ही खतरनाक है, तो उसको रिसाइकिल करने के लिए आप जो है पुनर्चक्रण से ही उसको सही कर सकते हैं, याद रखिएगा। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो जो शारदा अधिनियम का संबंध है वो बाल विवाह से है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो जो पानीपत की लड़ाई थी
मैं आपको बता दूं, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी और वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, इब्राहिम लोदी 1526 में, बाद में इसमें बाबर की विजय हुई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो जो स्मार्ट मनी शब्द है ये क्रेडिट कार्ड के लिए प्रयोग होता है, ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत के कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस शहर से है? तो बता दें, भारत की जो कैलाश सत्यार्थी इनका संबंध मध्य प्रदेश के शहर विदिशा से है, सी ऑप्शन एकदम सही है। और मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से रिलेट करती हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश में मंत्री बनाया गया है? तो जो प्रियंका राधाकृष्णन है इन्हें न्यूजीलैंड में मंत्री पद दिया गया है, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड को कीवियों का शहर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सबसे जो स्वच्छ ऊर्जा है वो पवन ऊर्जा है दोस्त, याद रखिएगा। पवन ऊर्जा के बाद ही सौर ऊर्जा जो है सबसे स्वच्छ मानी जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो जो भारतीय मूल की पहली प्रथम महिला थी वो कल्पना चावला जी थी, याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। बाद में जब ये दोबारा गई थी अंतरिक्ष में तो इनका जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस अभूतपूर्व महिला जिसकी हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है, वो हम सबके बीच नहीं रही। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो जो नर मच्छर होते हैं वो पौधों के रस से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।